इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टुडेज टॉपिक इज बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। इन अ करंट अकाउंट receipt from export of goods and services, unilateral transfer, income from investment and work are entered as credit item as they represent inflow of foreign exchange। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट की बात करेंगे और यहाँ पर हम आपसे शेयर कर रहे हैं बैलेंस ऑन करंट अकाउंट क्या होता है। नंबर 1, करंट अकाउंट में रिसीप्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसीप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड services, unilateral transfer, income from investment and work। जब हम रिसीव करते हैं फॉर व्हाट? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं तो एक कंट्री रिसीव करता है फॉरेन एक्सचेंज। नंबर 2, यूनिलेटरल ट्रांसफर। जब किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा किसी कंट्री को गिफ्ट डोनेशन देता है, ऐसे सिचुएशन में भी कंट्री रिसीव करती है। अगर किसी कंट्री में इन्वेस्ट किया गया है, कोई काम कर रहा है, तो उससे भी इनकम रिसीव होता है। फाइनली अगर रिसीप्ट हो रहा है, चाहे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, यूनिलेटरल ट्रांसफर हो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो या वर्क हो, इसको हम लोग कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में और पॉजिटिव साइड। ऑल्सो ये शो करता है पॉजिटिव साइड में लिखना, क्रेडिट साइड में लिखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉजिटिव साइड में लिखना, ये शो करता है कि यहां पर इनफ्लो हो रहा है, यहां पर इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। सेकेंड, पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड इनकम पेड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड वर्क आर इंटर्ड एज डेबिट आइटम एज दे रिप्रेजेंट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नंबर 2 में अब हम बात करेंगे कि पेमेंट, एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री को पेमेंट किया जाता है, एक कंट्री के द्वारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को पेमेंट करता है। फॉर व्हाट? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क। ये सब के लिए जब हम पेमेंट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का, तो इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं और नेगेटिव साइड में दिखाते हैं। ये शो करता है देयर इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नंबर 3, द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो नेट वैल्यू होता है क्रेडिट और डेबिट का, द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस
बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में जो नेट वैल्यू है क्रेडिट और डेबिट बैलेंस का, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। नंबर 4, अब हम सरप्लस कब बोलेंगे और डेफिसिट कब बोलेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस कब, डेफिसिट कब। सरप्लस, अगर पॉजिटिव आइटम इज मोर देन नेगेटिव आइटम और क्रेडिट साइड और क्रेडिट आइटम इज मोर देन द डेबिट आइटम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में अगर पॉजिटिव आइटम मोर देन द नेगेटिव आइटम और क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, दिस सिचुएशन इज surplus. This situation is surplus. Surplus on current account. Current account में surplus होगा when credit item are more than the debit item और net inflow of foreign exchange. अगर current account में credit side ज़्यादा है then debit side से और इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और अगर इनफ्लो हो रहा है, अगर इनफ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं दिस इज द सिचुएशन ऑफ सरप्लस। सेकेंड इज डेफिसिट, इफ डेबिट आइटम इज मोर देन द क्रेडिट आइटम और नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, this situation is known as deficit. Estimation of balance related to current account. Balancing of current account. Number 1, trade balance. It is also called merchandise balance. That means export minus import. Trade balance means export minus imports. It use only goods. I have mentioned here in trade balance, जब भी हम ट्रेड बैलेंस की बात करेंगे सिर्फ हम गुड्स को ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पर जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है ओनली गुड्स। जब हम ट्रेड बैलेंस की बात करेंगे देन ओनली देयर इज गुड्स। So trade balance is export minus import of what? Goods. Trade deficit, when the import is more than export, when जब import export से अधिक होगा, this situation is trade deficit. When export is more than import, this situation is trade surplus. So this is trade balance. Second, goods and services balance. Goods and services balance. Consider goods and non-factor services only. जब goods and services balance की बात करेंगे तो सिर्फ हम कंसिडर किसको करेंगे? गुड्स को करेंगे और नॉन फैक्टर सर्विस, सर्विस शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, दीज आर दी नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस जब हम कहीं पर काम करते हैं और उसके बदले में हमको सैलरी मिलता है, इसको बोलते हैं फैक्टर सर्विस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन फैक्टर सर्विस। तो जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस की बात करेंगे तो इसमें हम कंसीडर किसको करेंगे? गुड्स को करेंगे, नॉन फैक्टर सर्विसेज को करेंगे। सो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस कब होगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। One thing keep your mind,
कोई भी बैलेंस हो, चाहे ट्रेड हो, गुड्स एंड सर्विसेज हो, इनविजिबल हो या करंट बैलेंस हो, हमेशा याद रखिएगा एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। हम ट्रेड बैलेंस की बात किए, क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस की बात करते हैं, यहां भी देखिए क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। हमेशा एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन एज ट्रेड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। जब ये दोनों को प्लस करेंगे, दिस इज द गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। नेक्स्ट इज नंबर 3, इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस कब होगा? बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर। ये तीनों को जब आपस में हम प्लस करेंगे, इट विल बी इनविजिबल बैलेंस। और जब हम इनविजिबल बैलेंस की बात करेंगे तो किसको कंसीडर करेंगे? बैलेंस रिलेटिंग टू नॉन फैक्टर सर्विस होना चाहिए, फैक्टर सर्विस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? करंट ट्रांसफर होना चाहिए। नंबर 4, करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल, ये जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? करंट बैलेंस। एन एग्जाम्पल to estimation current account balance. Estimation of current account balance. Export 2,80,138, import 3,92,580, net invisible 97,1457, non-factor services 67,455, income minus 26,291 and transfer is 55,983. Solution, there are 4 steps. Step number 1, trade balance. Formula, export minus import, export minus import. This is result of trade balance. The second steps, goods and services balance. Formula, trade balance plus balance on non-factor services. Putting the value, we get, this is the result of goods and services balance. Step number 3, invisible balance. Formula, balance on non-factor services plus balance on income plus balance on transfer. Collect the value from the example, we will get 97,147. Step number 4, current account balance. Formula, trade balance plus invisible balance. Putting the value, the result is minus 15,296. This is the current account balance. Thank you.